गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज अनएम्बिगुअस। ये आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस्ड इन अ वे व्हिच मेक्स इट कंप्लीटली क्लियर व्हाट इज मेंट। ओके, तो इसका मतलब है आपका इस तरह से व्यक्त किया गया है कोई चीज, ओके, जिससे यह पूरी तरीके से स्पष्ट तो हो ही जाए और इसका मतलब क्या था वो भी आपको अच्छे से पता चल जाए। क्लियर और एविडेंट इसके सिनोनिम्स हो गए। अनक्लियर और इनडिस्टिंक्ट इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, लुक एट द कपल विद अनएम्बिगुअस एनवे। ओके, तो उसने क्या करा, जोड़े को देखा, ओके, और उससे क्या स्पष्ट रूप से ईर्ष्या दिख रही थी, यानी आपको वो स्पष्ट रूप से ईर्ष्या से क्या कर रहा था, जोड़े को देख रहा था। ऑब्वियस सी बात है, अपना नहीं होता तो किसी और का देख के दुख तो होता ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है, दैट इज क्रॉप अप। ये आपका फ्रेजल वर्ब है, आपका क्रॉप वर्ब का शेक यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया। ओके, इसका मीनिंग होता है टू हैपन और अपीयर अनएक्सपेक्टेडली। ओके, तो इसका मतलब अप्रत्याशित रूप से घटित होना या फिर आपका प्रकट होना। एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको फ्री ऑफ चार्ज कहीं नहीं मिलेगा। जाके देखो, उसके बाद सब्सक्राइब करो। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, हर नेम कीप्स क्रॉपिंग अप इन देयर कन्वर्सेशन। इसका मतलब उनकी जो बातचीत है उसमें उनका नाम आता रहता है। ओके, बार बार कहीं ना कहीं बीच में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके टैसिट एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अंडरस्टूड बट नॉट एक्चुअली सेड। ओके, तो ध्वनित या फिर आपका व्यंजित। इम्प्लिसिट और अनस्पोकन इसके सिनोनिम्स हो गए। एक्सप्लिसिट और एक्सप्रेस इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, द ब्लश वाज अ टैसिट आंसर। तो जो ब्लश था किसी के द्वारा किया गया वो एक मौन जवाब था। इसका मतलब ब्लश कर दे तो समझ जाओ भाई क्या चाहती है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका वॉक और बी ऑन एक्शंस। इसका मतलब ये आपका फ्रेज है, पहले तो वॉक का, इसका मतलब होता है आपका बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट वंस वर्ड्स और एक्शंस। ओके, तो शब्दों या कार्यों के प्रति अत्यधिक वी कैन से सतर्क रहना, दैट इज कॉशियस। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं, आई वाज ऑलवेज ऑन एक्शंस व्हेन माय फैमिली केम टू स्टे। तो मैं हमेशा क्या सतर्क रहता हूँ अपने शब्दों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, जब भी मेरी फैमिली क्या मेरे पास रहने आती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका इरोशन। नाउन इसका मतलब होता है द फैक्ट ऑफ अ गुड क्वालिटी और वी कैन से सिचुएशन बीइंग ग्रेजुअली लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। एक किसी अच्छी गुणवत्ता का या फिर आपका स्थिति का धीरे धीरे खो जाना या फिर नष्ट हो जाना। ब्रेक डाउन सिनोनिम हो गए इंक्रीज और बिल्डअप, इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सर्वे रिवील्स अ ग्रेजुअल एरोजन ऑफ द प्रेसिडेंट्स पॉपुलरिटी एंड सपोर्ट। तो जो सर्वेक्षण किया गया उससे पता चला कि जो राष्ट्रपति जी है ना, उनकी लोकप्रियता और जो उनका समर्थन है वो धीरे धीरे उसमें क्या गिरावट आ रही। तो धीरे धीरे कोई चीज बेकार होना, क्वालिटी घटना, स्थिति बेकार होना, उसी को हम कहते हैं आपका इरोजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास वन वर्ड, अ लीडर कंट्री और ग्रुप दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड देयरफॉर एबल टू कंट्रोल अदर्स। तो कि एक नेता या फिर देश या फिर कोई समूह जो बहुत मजबूत और शक्तिशाली है और इसलिए वो दूसरों को क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, फिर नियंत्रित करने में सक्षम है। तो उसको हम कहते हैं आपका हेगेमन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुड द यूनाइटेड स्टेट्स लूज आउट वी कैन से टू अनदर ग्लोबल हेगेमन चाइना। मतलब है क्या संयुक्त राज्य अमेरिका एक अन्य वैश्विक आधिपत्य चीन से क्या हार सकता है। ओके, तो वी कैन से आपका चीन भी क्या आपका एक हेगेमन है। नेक्स्ट वर्ड है आपका विसिस्टिट्यूड। ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है वन ऑफ द मेनी चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन अ सिचुएशन और योर लाइफ दैट यू हैव टू डील विद। जीवन या स्थिति में बदलाव, परिवर्तन या फिर उतार चढ़ाव। गॉन्टलेट और मिसफॉर्चून सिनोनिम्स। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, लूजिंग योर जॉब इज जस्ट वन ऑफ द विसिस्टिट्यूड्स ऑफ लाइफ। ओके, तो जो अपनी नौकरी खोना क्या है, जीवन के उतार चढ़ाव में से एक भाग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास वर्ड है आपका डिस्क्रीट एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है केयरफुल इन वे व्हाट यू से एंड डू सो एज नॉट टू कॉज डिफिकल्टी फॉर समबडी। सावधान, सतर्क, कि दूसरे को परेशानी ना हो। कॉशियस और प्रूडेंट सिनोनिम से केयरलेस और इम्प्रूडेंट इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, आई डोंट वांट एनीवन टू फाइंड आउट अबाउट आवर एग्रीमेंट सो प्लीज बी डिस्क्रीट। तो मैं नहीं चाहता कि भाई जो हमारा समझौता उसके बारे में किसी को पता चले, इसलिए कृपया सावधानी बरते, सतर्क। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रिकली एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अनफ्रेंडली एंड इजीली ऑफेंडेड और अनॉयड। ओके, अमित्र और आसानी से नाराज होना।
इरिटेबल, फियरी सिनोनिम से कॉर्डियल और फ्रेंडली इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं। She was asked a couple of questions about her private life and got a little prickly. तो उसने उनकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछे और उससे वह थोड़ा चिढ़ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्वार्फ वर्ब है, इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड अबाउट अ लार्ज ऑब्जेक्ट टू मेक समथिंग सीम वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन। ओके, वृद्धाकार वस्तु का या फिर उसकी तुलना में कोई वस्तु है उसको छोटा दिखाना या फिर अन्य वस्तुओं को बौना बना देना। ओके, वी कैन से सप्रेस और श्रिंक इसके सिनोनिम हो गए। एनकरेज और प्रमोट इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं। द स्काईस्क्रैपर dwarfs all the other buildings around। तो जो आपका एक गगनचुंबी इमारत थी उसने क्या करा, आप आसपास की जो सभी इमारतें थी उनको बौना बना दिया। नेक्स्ट है आपका माउंट वर्ब, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज ग्रेजुअली इन लेवल और अमाउंट, किसी वस्तु के स्तर या मात्रा में वृद्धि होना, स्तर या मात्रा बढ़ाना। इंक्रीज और राइज सिनोनिम से डिक्रीज और डिमिनिश अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। द टेंशन माउंटेड एज द एंड ऑफ द मैच अप्रोच। ओके, तो मैच का अंत करीब आते आते तनाव बढ़ गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वह आपका वे वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कंसिडर इफ वन थिंग इज बेटर और वी कैन से मोर इंपॉर्टेंट एक्सेट्रा देन अनदर और नॉट। ओके, महत्व आदि की दृष्टि से एक वस्तु की दूसरे से तुलना करना। पॉन्डर और कंसिडर सिनोनिम से इग्नोर और स्लाइट इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं। वी शैल वे द एडवांटेजेस ऑफ द प्लान अगेंस्ट द रिस्क। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, योजना के लाभों को जोखिमों के विरुद्ध तोलना चाहिए जिससे हमें बेनिफिट मिल सके। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन जय हिंद, जय भारत।